राधे राधे दोस्तों। तो आज की कहानी का शीर्षक है छोटा और बड़ा। तो एक समय की बात है, किसी देश के राजा थे। वो अपने देश की आंतरिक दशा देखने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने निकल पड़े कि देखो हमारे राज्य में कौन कैसे रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, देखने के लिए राजा निकल पड़े। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। वहाँ का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय। उन्होंने नगर का नाम बोला इस नगर का रास्ता कहाँ से है, कृपया आप बताएं। हवलदार में बहुत अकड़ थी। उसने अकड़ कर कहा, मूर्ख तो देखता नहीं है, मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई, उसका जो घमंड था वो थोड़ा कम हुआ। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दारोगा हैं? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार को घबराहट होने लगी। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक ही सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो देखा सादी पोशाक में महाराज उनके सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पाँव पर गिर गया। वो पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि महाराज हमें क्षमा कर दें, हमसे गलती हो गई। तब राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ जो जितने नीचे पद पे होते हैं उन पे जिम्मेदारी उतनी कम होती है, तो उनमें आकड़ बहुत होती है, पर जो जितने ऊंचे पद पे होते हैं उनके ऊपर काम का जो है बोझ ज़्यादा होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो वो नम्र हो जाते हैं। मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा ज्ञान होती है वो उतने ज़्यादा नम्र स्वभाव के होते हैं, और जिसमें ज्ञान की कमी होती है, थोड़ी सी ज्ञान हो जाती है, तो वो थोड़े से अकड़ उनमें आ जाती है। उनको लगता है कि उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं। जब तुम भी पूरी तरह से ज्ञान तुम में आ जाएगा, जब भी तुम ऊंचे पद पे जाओगे, तुम्हारे अंदर भी धीरे धीरे नम्रता आती जाएगी और तुम में भी अकड़ कम होती जाएगी। इसलिए तुम्हें क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात दुष्ट के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। राधे राधे। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें।